क्या झारखंड में लाल आतंक का अब अंत हो गया है? क्या झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन फतेह हासिल कर ली है? क्या लाल कॉरिडोर सारंडा अब माओवादियों से मुक्त हो गया है? क्या झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अंतिम कील ठोक दी है? क्या लाल आतंक से थर्राती कोल्हान की धरती अब शांत हो चुकी है? यह कहानी में अब भी कुछ बाकी है, लेकिन फिलहाल झारखंड पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और कुल 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जी हां, झारखंड में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और आज का दिन झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आज भाकपा माओवादी के 25 सदस्य और जेजेएमपी के 2 सदस्य कुल 27 नक्सलियों ने ऑपरेशन नवजीवन के तहत पुलिस के समक्ष हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की है। आत्मसमर्पण करने वालों में भाकपा माओवादी के केंद्रीय समिति सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और असीम मंडल के टीम के शीर्ष कमांडर एवं मारक दस्ता के सदस्य शामिल हैं। ये नक्सली कोल्हान और सारंडा के दुर्गम जंगल में पहाड़ी इलाकों में सक्रिय थे और चप्पे चप्पे की जानकारी इनको थी। दरअसल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नक्सलियों को जिस तरह से पुष्प गुच्छ और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें मुख्य धारा में वापस लौटाया जा रहा है, ये कोई साधारण नक्सली नहीं है। ये खूंखार नक्सली है जो गुरिल्ला युद्ध का कमान अपने कंधों में लेकर पुलिस के नाकों चने चबवा देते थे। यही नक्सली आज इन्होंने 16 हथियार और 2857 गोलियों के साथ सरेंडर किया है। इनके अलावा गुमला जिले में सक्रिय जेजेएमपी संगठन के कुल 2 सदस्यों में 1 हथियार और 130 गोलियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। झारखंड पुलिस इसे नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस की तेज ऑपरेशन का परिणाम मान रही है। झारखंड पुलिस ने इन नक्सलियों पर 30 लाख से अधिक के इनाम घोषित कर रखे थे। आइए आपको एक एक कर बताते हैं वो नक्सली कौन है जिन्होंने आज मुख्य धारा में वापसी की है। करण उर्फ डांगुर तियू, इनाम 2 लाख, एक इंसॉस LMG के साथ सरेंडर। गादी मुंडा उर्फ गुलशन कबीर, इनाम 5 लाख, एक 5.56 mm इंसास राइफल के साथ सरेंडर। नागेंद्र मुंडा उर्फ प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया उर्फ पराऊ, इनाम 5 लाख, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ सरेंडर। रेखा मुंडा उर्फ जयंती, इनाम 5 लाख रुपए, एक वॉकी टॉकी के साथ सरेंडर। सागेन अंगेरिया उर्फ दोकल उर्फ याम आल अंगरिया, इनाम 5 लाख, 15 मई 2026 को आत्मसमर्पण कर चुका है। दर्शन उर्फ बिंज हांसदा, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ आत्मसमर्पण। सुलेमान हांसदा उर्फ सुनी हांसदा उर्फ चंबरा, इनाम 5 लाख, एक 5.56 mm इंसास राइफल के साथ सरेंडर। नक्सली बैजनाथ मुंडा, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ सरेंडर। बासुमती जराई उर्फ बासु उर्फ सरस्वती, इनाम 1 लाख रुपए, एक .303 राइफल के साथ आत्मसमर्पण। रघु कायम उर्फ गुना, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ आत्मसमर्पण। किशोर सिरका उर्फ दुर्गा सिरका, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ सरेंडर। रामदयाल मुंडा, एक वॉकी टॉकी के साथ सरेंडर। वंदना उर्फ शांति, वॉकी टॉकी के साथ सरेंडर। सुनीता सरदार उर्फ बारी, वॉकी टॉकी के साथ आत्मसमर्पण। डांगुर बोपाई उर्फ मुकेश, एक .303 राइफल के साथ सरेंडर। बसंती देवगम, वॉकी टॉकी के साथ आत्मसमर्पण। मुनी मुंडा, वॉकी टॉकी के साथ सरेंडर। अनिशा कोड़ा उर्फ रानी, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ सरेंडर। सपना उर्फ स्वरूप कालुंडिया, एक वॉकी टॉकी के साथ सरेंडर। वहीं नक्सली सुसारी उर्फ दसमा कालुंडिया, एक कंट्री मेड पिस्टल के साथ सरेंडर। बिरसा कोड़ा उर्फ हरी सिंह, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ आत्मसमर्पण। नुअस वॉकी टॉकी के साथ आत्मसमर्पण। बुमली तियू उर्फ दामू चरण तियू, एक 5.56 mm इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण। नीति माई उर्फ नीति हेम्ब्रम, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ आत्मसमर्पण। लादू तिरिया, एक 7.62 mm SLR राइफल के साथ सरेंडर। इस तरह से 25 नक्सली माओवादी के हैं। वही जेजेएमपी के 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनका नाम सचिन बैक उर्फ यूजिन बैक है। 5 लाख रुपए इसके ऊपर इनाम है। एक इंसॉस राइफल के साथ इसने सरेंडर किया है। वहीं श्रवण गोप ने भी सरेंडर किया है, जो जेजेएमपी के नक्सली है।
झारखंड सरकार के सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित इन सभी नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा की अगुवाई में सभी नक्सलियों को पुष्प गुच्छ देकर उनके इनाम की राशि को चेक देकर और साथ ही उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है और उन्हें एक तरह से पुनर्वास की नीति के तहत पॉलिसी के तहत जो है सरेंडर पॉलिसी के तहत नई तरह से घर वापसी कराई है। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं तदासा मिश्रा। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। अविस्मरणीय दिवस है जहां हम लोग हमारे भटके हुए साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है उसे भी याद करने का दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। इस क्रम में जो भी हम लोग को स्टेप्स लेना है वो सारे हम लोग ले रहे हैं। सुनियोजित ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान आज जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरू करें। ठीक है। आज झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक बड़ी सफलता मानी जा रही है जिसमें 27 नक्सली कमांडर एवं 10 सदस्य यहाँ सरेंडर किए हैं। लगभग 17 हथियार जो कि क्वालिटी वेपन्स है, पुलिस के लूटे हुए वेपन्स, उनके साथ सबका सरेंडर हुआ है। और मैं अपील करता हूं कि जो अभी नक्सल बचे हुए हैं, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, एक सिंगल डिजिट में बचे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी इसमें सरेंडर करें और अन्यथा मुठभेड़ में मारे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक जो हमारे जवान जो जंगलों में रह रहे हैं, ये एक सराहनीय पहल है, ये सराहनीय काम है कि वहाँ गर्मी के अंदर रहना और प्लस जो ब्रेन मलेरिया, उनको पता है कि ब्रेन मलेरिया हो सकता है, उसमें भी वो लोग वहाँ जाके डटे हुए हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय और सलूट वाला मामला बनता है। तो मैं अपील करूँगा नक्सलियों पे कि जल्द से जल्द सरेंडर करें, अन्ना इसी तरह से ऑपरेशन चलते रहेंगे और न्यूट्रलाइज करें। थैंक यू सर।